मीरा जब से नई नई शादी करके इस घर में आई थी, तो पूरा घर उसकी चहक और उसके हाथ के स्वाद से महक उठता था। हर तरफ बस मीरा की ही बातें होती थी। मम्मी जी, आज मैंने केसरिया खीर और शाही पनीर बनाया है। आप चख कर बताइए तो सही कैसा बना है। सासू माँ ने बड़े प्यार से मीरा का हाथ थाम लिया और उसे दुलारते हुए अपने पास बिठाया। उनके चेहरे पर अपनी बहू के लिए ढेर सारा गर्व था। अरे वाह, पूरे घर में क्या लाजवाब खुशबू फैली है। मेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। खन्ना जी, सुना आपने हमारी बहू ने आज क्या दावत बनाई है? ससुर जी भी खुशबू सूंघते हुए हॉल में आ गए और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। हाँ हाँ, मैं तो खुशबू से ही खींचा चला आया। मेरा बेटा, तेरे आने से तो इस घर में खाने में जैसे जान आ गई है। हमारे तो भाग्य खुल गए। मम्मी, अब तो मुझे ऑफिस का लंच भी फीका लगता है। मेरा कल ऑफिस के लिए भी यही पैक करना। सबको खिलाकर शान बढ़ाऊंगा अपनी बीवी के हाथ के स्वाद की। आकाश ने प्यार से मीरा की तरफ देखा और उसकी आंखों में मीरा के लिए बहुत सराहना थी। उन दिनों मीरा का दिन रसोई में बीतता तो था, पर उसे थकान महसूस नहीं होती थी। हर एक तारीफ उसके चेहरे पर नई मुस्कान और हाथों में और भी स्वाद भर देती थी। पूरा घर एक उत्सव की तरह लगता था। पर वक्त की सुइयां जैसे जैसे घूमने लगी, घर की फिजा भी बदलने लगी। तारीफों की जगह अब रोजमर्रा की शिकायतों ने ले ली थी। शादी के 2 साल बाद, मम्मी जी, आज मैंने आपकी पसंद की मटर कचौरी बनाई है, वही देसी घी वाली। जल्दी आइए, गरम गरम ही अच्छी लगेंगी। सासू माँ सोफे से हिली तक नहीं और उन्होंने बहुत ही रूखे स्वर में जवाब दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। रख दो मेज पर, अभी मेरा मन नहीं है, बाद में देखूंगी। मीरा प्लेट लेकर उनके पास आई और उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। उसे लगा शायद कचौरी देखकर उनका मन बदल जाए। पर मम्मी जी, आपने ही तो कल कहा था कि मटर का सीजन जा रहा है। मैंने बड़े ही चाव से बनाई है, एक टुकड़ा तो चखिए। सासू माँ ने प्लेट की तरफ तिरछी नजर से देखा, जैसे उसमें कोई खराबी ढूंढ रही हो। उन्होंने बड़े ही ठंडे अंदाज में मीरा को टोक दिया। मीरा, एक बार कह दिया ना, और वैसे भी इसमें घी कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। खन्ना जी को एसिडिटी हो गई तो रात भर मुझे परेशानी होगी। तुम आजकल सेहत का ध्यान कम और अपनी मर्जी ज्यादा चलाती हो। मीरा का मुस्कुराता चेहरा एकदम से बुझ गया। उसे वो दिन याद आए जब यही सासू माँ उसकी बनाई हर चीज को अमृत बताती थी। वो खामोशी से थाली लेकर किचन में चली गई। रात को जब आकाश ऑफिस से लौटा तो मीरा ने एक आखिरी उम्मीद के साथ उसे कचौड़ी परोसी। उसे लगा कि शायद आकाश उसकी मेहनत को समझेगा। आकाश, बताओ तो सही, आज की कचौरी कैसी बनी है? मसाला बहुत सोच समझकर तैयार किया है। आकाश ने मोबाइल से नजरें हटाए बिना ही एक टुकड़ा मुंह में डाला और उसका ध्यान पूरी तरह फोन की स्क्रीन पर ही था। ठीक ही होगी। पर यार मेरा, कल जो दाल बनाई थी उसमें नमक बहुत तेज था। आज वैसा तो नहीं किया ना? मीरा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अरमानों पर पत्थर मार दिया हो। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आकाश, मैं आज की मेहनत की बात कर रही हूँ, कम से कम एक बार स्वाद तो लो। आकाश चिढ़ गया और उसने झल्लाकर मोबाइल मेज पर पटक दिया। अरे भाई, बोल तो दिया कि ठीक है। अब क्या खाना खाते वक्त भी मैं इसी पर चर्चा करूं? दिन भर ऑफिस में इतना काम रहता है, अब यहां आकर कचौड़ी का विश्लेषण करूं क्या? खाना ही तो है, खा लिया बस। मीरा का दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि अब वो इस घर में सिर्फ एक मशीन की तरह काम कर रही है। 2 दिन बाद सुबह सुबह उसने सासू माँ को बालकनी में फोन पर बात करते सुना। हाँ बहन, क्या बताऊं, आजकल की बहुओं में वो सलीका कहाँ। कल मीरा ने कचौरियां बनाई थी, पर घी इतना ज्यादा था कि गला जलने लगा। बस नाम के लिए चीजें बना देती है, वो पहले वाला स्वाद तो अब रहा ही नहीं। मीरा के हाथ में चाय का कप कांप गया। वो बिना कुछ कहे वापस किचन में आई और अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ अब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। मम्मी जी बाहर मेरी बुराई करती हैं और आकाश के पास बात करने का वक्त ही नहीं है। बेटा धीरज रख, घर गृहस्थी में ऐसा उतार चढ़ाव आता है। नहीं माँ, ये उतार चढ़ाव नहीं है, ये तो मेरा वजूद खत्म होना है। अब मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा बनाऊं। मेरे हाथ का स्वाद जैसे मरता जा रहा है माँ। उस दिन के बाद से मीरा की बातों की कीमत घर में रद्दी के बराबर हो गई थी। एक दिन सब डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी, मम्मी जी, इस बार घर में पीला पेंट करवाएं क्या? खिलेगा बहुत। बेटा ऑफ वाइट ही कराना, वही क्लासी लगता है। हाँ मम्मी, जैसा आप कहें। मीरा का चेहरा उतर जाता है। कुछ दिनों बाद
आकाश, कल मेरी सहेली की शादी है, चलोगे ना? यार मीरा, कल बुआ जी आ रही हैं। तुम घर संभालो, मैं उन्हें लेने स्टेशन जाऊंगा। छोटी छोटी जिद मत किया करो। मीरा को समझ आ गया था कि इस घर में अब वो अदृश्य हो चुकी है। कुछ दिनों बाद घर में ट्रिप की तैयारी चल रही थी। आकाश और सासू माँ अपने कमरों में अलमारियां खंगाल रहे थे। मीरा को लग रहा था कि शायद उसे सरप्राइज दिया जाएगा, पर हकीकत कुछ और ही निकली। अरे वाह, फिर तो मुझे भी अपनी वो नीली साड़ी पैक कर लेनी चाहिए, फोटो अच्छी आएगी। सासू माँ कमरे से बाहर आते हुए तीखे लहजे में बोली, अरे बहू, तुम कहाँ अपनी साड़ी वाड़ी के चक्कर में पड़ गई? तुम घर पर ही रहोगी। देखो, पीछे से काम वाली पर भरोसा नहीं है, और फिर तुम्हारी जेठानी के बच्चे भी आने वाले हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? मम्मी जी, मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। आप सब जा रहे हो और मैं यहाँ घर की रखवाली करूंगी? आकाश, तुमने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? यार मीरा, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम घर संभाल लोगी तो हम शांति से घूम पाएंगे। और वैसे भी मैं कोई घूमने थोड़ी ना जा रहा हूँ। मैं तो कार ड्राइव करूंगा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मम्मी ने कहा कि 2 दिन की छुट्टी है तो हमें ले चल। और तुम्हें तो पहाड़ों से डर लगता है ना। बस 2 दिन की तो बात है, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? ड्रामा मैं कर रही हूँ या आप लोग? मुझे घर की नौकरानी समझ रहे हो? पहले तो हर बात मुझसे पूछ कर होती थी, अब तो मुझे पता भी नहीं चलता कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। देखो बहू, मुंह मत फुलाओ। 2 साल हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए। अब तो तुम्हें समझ जाना ही चाहिए कि घर की जिम्मेदारी क्या होती है। और हाँ, आज शाम को पड़ोस वाली वर्मा जी की बहू आ रही है। थोड़ा ढंग का नाश्ता बना देना, हमारी नाक मत कटवाना। ट्रिप से आने के बाद घर में रौनक तो थी, पर मीरा के मन का कोना अंधेरे में डूबा था। जब उसने सासू माँ और आकाश को अपने लाए हुए सामान दिखाते देखा तो उससे रहा नहीं गया। मम्मी जी, आप सबके बैग तो भरे हुए दिख रहे हैं, क्या मेरे लिए कुछ नहीं लाए? कोई छोटी सी चीज ही सही। अरे बहू, सच कहें तो लोनावला में कुछ ढंग का मिला ही नहीं। जो था वो बहुत महंगा था, और तुम्हारे मतलब का तो कुछ था ही नहीं। अब बेमतलब पैसे क्यों लुटाने? अगली बार चलेंगे तो साथ में चलकर अपनी पसंद का ले लेना। अच्छा, और आकाश, तुमने भी कुछ नहीं सोचा? कम से कम एक कॉल ही कर लेते कि मुझे क्या चाहिए। यार मीरा, तुम बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं गाड़ी चला रहा था या शॉपिंग की लिस्ट बनाता? मम्मी पापा ने देख तो लिया। अब क्या हर इंसान के लिए अलग अलग गिफ्ट लाना जरूरी है? हम भी तो थक कर आए हैं। अब ये हिसाब किताब लेकर मत बैठो। मीरा ने एक शब्द नहीं कहा। उसने बस उन चमकते हुए नए कपड़ों और तोहफों को देखा जो उसके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए थे। उसे एहसास हो गया कि उस घर की खुशियों की लिस्ट में उसका नाम सबसे नीचे था। उस दिन के बाद से मीरा बदल गई। वो चहकती मीरा जो रसोई में गाना गाती थी और छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक करती थी, कहीं खो गई थी। एक दिन सब लोग टेबल पर बैठे थे। मीरा ने चुपचाप प्लेटें रखी और वापस जाने लगी। मेरा बेटा, आज नाश्ते में क्या बनाया है? जरा चाय तो लाना। पोहा है, चाय बन रही है पापा। अरे बस इतना ही? पहले तो तुम साथ में चटनी भी पीसती थी, थोड़ा कुछ मीठा भी बनाती थी। आज बड़ी सादी सी थाली लग रही है। जी, पोहा ही बना है, चाय मेज पर रख दी है। मीरा की आवाज में कोई खनक नहीं थी। वो मशीन की तरह काम कर रही थी। वक्त पर खाना, वक्त पर सफाई, पर बिना किसी जज्बात के। आकाश ने भी गौर किया कि मीरा अब उससे शिकायत भी नहीं करती थी। मीरा, मेरी नीली शर्ट कहाँ है? मिल नहीं रही। अलमारी के दूसरे खाने में है। तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ चाहिए क्या? या फिर वही ट्रिप वाली बात लेकर बैठी हो? नहीं, कोई बात नहीं है, शर्ट वही है, देख लो। अजीब हो यार, कम से कम ढंग से बात तो करो। हाँ या ना में जवाब देकर चली जाती हो। ऐसा लगता है जैसे किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गई। उसकी चुप्पी अब घर के लोगों को अखड़ने लगी थी, पर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये चुप्पी उस तिरस्कार की देन है जो उसने सहा था। एक दिन सब रात को खाना खा रहे थे, तब सासू माँ ने दाल का पहला निवाला लिया और उनका चेहरा उतर गया। ये क्या है मीरा? दाल में नमक तो ठीक है, पर वो स्वाद कहाँ गया? ऐसा लग रहा है जैसे उबली हुई घास खा रहे हो। पहले जो तुम तड़का लगाती थी उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में जाती थी। आज क्या बेमन से बनाए है? बात तो सही है, खाना तो वही है, चीजें भी वही है, पर वो बात नहीं आ रही। मीरा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक है, खाना वही है जो रोज बनता है। आपको शायद आज भूख कम होगी। भूख कम नहीं है, तुम्हारे हाथ का जादू खत्म हो गया है। जब से घूम कर आए हैं तुम्हारा मुंह ऐसा बना रहता है जैसे हम कोई दुश्मन हो। खाना भी अब वैसा ही बेस्वाद होने लगा है जैसा तुम्हारा बर्ताव है। मम्मी सही कह रही है मीरा। घर में जैसे कोई मुर्दानगी छा गई है। ना तुम हंसती हो, ना बात करती हो।
बस रोबोट की तरह घूमती रहती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहती आकाश, मैं बस अपना काम कर रही हूँ जैसा आपने कहा था। खाना ही तो है, खा लिया बस। तो वही खाना है, खा लीजिए। कुछ दिन बीत गए। घर में खामोशी का सन्नाटा ऐसा पसरा था कि बर्तनों की आवाज भी शोर लगने लगी थी। एक दोपहर सासू माँ के फोन की घंटी बजी। उनकी पुरानी सहेली विमला का फोन था। अरे ओ शांति, कहाँ गायब है? कितने दिन हो गए, न तू आई न तेरा कोई अता पता। आज मैंने अपनी बहू से कहकर खास मालपुए और रबड़ी बनवाई है। चुपचाप चलिए, ढेर सारी गपशप करेंगे। हाँ बहन, मन तो मेरा भी बड़ा भारी हो रहा है। घर में अजीब सी घुटन है। ठीक है, मैं आती हूँ। सासू माँ तैयार होकर कमरे से बाहर आई। मीरा हॉल में सोफे के कवर ठीक कर रही थी, पर उसने सिर उठाकर नहीं देखा। बहू, मैं विमला के घर जा रही हूँ। आज दोपहर का खाना मत बनाना, मैं वहीं खाकर आऊंगी। अपना और आकाश का देख लेना। जी ठीक है। शांति जी को मीरा की ये बेरुखी भीतर तक चुभी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और सहेली के घर निकल गई। विमला के घर में हंसी मजाक का माहौल था। उसकी बहू प्रीति बार बार किचन से गरम गरम पूरियां और दाल लेकर आ रही थी। शांति जी ने जैसे ही दाल का पहला निवाला लिया, उनका मुंह एकदम से रुक गया। दाल में नमक इतना तेज था कि गले में चुभ रहा था। उन्होंने विमला की तरफ देखा, पर विमला तो बड़े चाव से खा रही थी। वाह प्रीति, आज तो दाल का स्वाद एकदम लाजवाब है। ये जो तुमने ऊपर से हींग का तड़का लगाया है ना, उसने तो भूख दुगनी कर दी। हाँ बहू, बहुत बढ़िया खाना बनाया है। सुबह से बेचारी किचन में लगी थी, मेहनत सफल हो गई तेरी। शांति जी सन्न रह गई, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने धीरे से विमला के कान में फुसफुसाया। अरे विमला, तू पागल हो गई है क्या? दाल में नमक इतना तेज है कि खाया नहीं जा रहा, और तू और तेरे पति ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे कोई 56 भोग हो। विमला मुस्कुराई और शांति जी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से बोली। अरे शांति, नमक ही तो तेज है, कोई जहर थोड़ी ही है। मेरी बहू ने सुबह 5 बजे उठकर ये सारा तामझाम किया है, ऊपर से बच्चों को संभाला, घर साफ किया। अगर मैं नमक की कमी निकालूंगी तो क्या उसकी सुबह से की गई सारी मेहनत मिट्टी में न मिल जाएगी? पर कमी तो है ना, तूने टोका क्यों नहीं? मेरी मीरा तो इतना बढ़िया खाना बनाती थी, तब भी मैं उसे 100 बातें सुनाती थी। यही तो फर्क है शांति, उसने नमक जानबूझकर थोड़े ही तेज डाला होगा, गलती से हो गया होगा। अगर मैं आज एक नमक के चक्कर में उसे बुरा बोल दूं, तो वो कल को मेरे लिए प्यार से खाना क्यों बनाएगी? रिश्ते खाने के स्वाद से नहीं, कद्र के स्वाद से चलते हैं। देख, वो कितनी खुशी खुशी सबको परोस रही है, क्योंकि उसे पता है कि इस घर में उसकी मेहनत की इज्जत है। विमला की एक एक बात शांति जी के कान में गूंजने लगी। उन्हें अपनी बहू मीरा का वो बुझा हुआ चेहरा याद आने लगा। उन्हें याद आया कि कैसे मीरा ने कितने चाव से मटर कचौरी बनाई थी और उन्होंने उसे सिर्फ घी की वजह से दुत्कार दिया था। विमला, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी बहू को सुधार रही हूँ, पर असल में तो मैं अपने ही घर की लक्ष्मी का गला घोंट रही थी। वो बेचारी चुप नहीं हुई है, मैंने ही उसकी आवाज छीन ली है। शांति जी ने उस दिन विमला के घर आधा पेट खाना खाया, पर उनका मन भारी हो गया था। घर लौटते वक्त उनके दिमाग में सिर्फ मीरा का वो उदास चेहरा घूम रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि नमक कम या ज्यादा होना बड़ी बात नहीं है, पर किसी की ममता और मेहनत को अनदेखा करना बहुत बड़ा पाप है। विमला सही कह रही थी, मैंने तो कभी मीरा की थकान देखी ही नहीं, बस थाली में कमियां ढूंढी। शांति जी ने देखा कि मीरा किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, पर उसके झुकने के अंदाज से ही साफ पता चल रहा था कि वो कितनी थकी हुई है। शांति जी धीरे से किचन के पास गई। बहू, बर्तन रहने दे, मैं करवा दूंगी, तू जाकर थोड़ा आराम कर ले। मीरा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना हुआ हो। नहीं मम्मी जी, बस हो ही गया है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं मीरा, चाय बाद में, जरा यहाँ मेरे पास बैठ तो। शांति जी ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे पास के सोफे पर बिठाया। मीरा के हाथ ठंडे थे और उसकी नजरें अभी भी जमीन पर टिकी थी। आज मैं विमला के घर गई थी, उसकी बहू ने खाना बनाया था। दाल में नमक इतना तेज था कि मुंह में नहीं रखा जा रहा था। पर जानती है क्या हुआ? विमला और उसके पति ने एक बार भी उसे नहीं टोका, उल्टा उसकी मेहनत की तारीफ की। मीरा चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई और चली गई। अच्छी बात है मम्मी जी, हर घर की किस्मत आपकी जैसी नहीं होती कि उन्हें हर चीज एकदम परफेक्ट मिले। नहीं बहू, किस्मत मेरी अच्छी थी कि मुझे तेरी जैसी बहू मिली, पर मेरी मति मारी गई थी। आज मुझे समझ आया कि मैंने तेरे हाथ का स्वाद नहीं छीना, बल्कि तेरा मन मार दिया।
वो मटर की कचौरी, वो केक तूने सब हमारे लिए किया था और मैंने बदले में तुझे सिर्फ ताने दिए। मीरा की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिरा। उसने जल्दी से उसे पोंछ लिया। मम्मी जी, मुझे लगा था कि शायद मैं इस घर के लायक ही नहीं हूँ। आप लोग ट्रिप पर गए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। मुझे बुरा तोहफे का नहीं लगा था, बस ये लगा कि किसी को मेरी याद भी नहीं आई। तभी आकाश भी ऑफिस से अंदर आया और उसने माँ और मीरा को इस तरह बात करते देखा तो वो भी वहीं रुक गया। आकाश, इधर आ, देख अपनी पत्नी को। ये बेचारी चुप क्या हुई, इस घर की रौनक ही चली गई। तुझे याद है जब ये आई थी तो घर कैसा चहकता था, और आज हम इसे एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आकाश ने मीरा के उतरे हुए चेहरे को देखा। उसे अपनी उन बातों पर शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने कहा था कि खाना ही तो है। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैं ऑफिस के काम में इतना अंधा हो गया था कि भूल गया कि तुम भी इंसान हो। मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया क्योंकि मुझे लगा तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर मैं ये भूल गया कि तुम्हें मेरे वक्त और मेरे कद्र की ज़रूरत थी। आकाश ने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला। ये लो। लोनावला में तो नहीं लिया था, पर आज आते वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की वो झुमकी लाया हूँ जो तुम उस दिन मैगजीन में देख रही थी। मीरा ने कांपते हाथों से पैकेट लिया। उसकी चुप्पी धीरे धीरे टूटने लगी थी। मुझे झुमकी नहीं चाहिए आकाश, बस ये चाहिए कि जब मैं थक जाऊं तो कोई मुझसे पूछ ले कि मीरा, तुम ठीक तो हो। अब से सब पूछेंगे बहू। और सुन, कल सुबह का नाश्ता तू नहीं बनाएगी। कल मैं और ये आकाश मिलकर रसोई संभालेंगे। तू बस बताना कि क्या करना है, आखिर ये घर तेरा भी तो है। मीरा की आंखों में बरसों बाद वैसी ही चमक दिखी जैसी उसकी शादी के पहले दिन थी। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ का स्वाद मरा नहीं था, बस उसे सम्मान की खाद चाहिए थी। अगली सुबह रसोई से फिर से वही देसी घी की खुशबू आने लगी, पर इस बार मीरा अकेली नहीं थी। सासू माँ सब्जी काट रही थी और आकाश चाय छान रहा था। मम्मी जी, नमक थोड़ा कम डालना, वरना फिर से विमला आंटी के घर जाना पड़ेगा। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। खामोशी की वो दीवार ढह चुकी थी और प्यार का वो पुराना स्वाद वापस आ गया था।